मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी वेस्टीज से मिल सकती है। आपको क्या खरीदना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमने में खर्च करना है, इसकी आजादी वेस्टीज से मिल सकती है, क्योंकि वेस्टीज इज अ बिजनेस। इसमें कोई आपका फिक्स नहीं है, या आपकी जो ग्रोथ है पैसे की, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड है या कंपनी पे डिपेंड है कि आप कितना पैसा कमाओगे। इसमें बहुत सारा पैसा कमा के आप मनी फ्रीडम भी वेस्टीज में पा सकते हो। ये फायदे हैं वेस्टीज करने के। पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी 5 साल मेहनत और 50 साल के मजे। यानी कि 5 साल खूब मेहनत और अगले आगे 50 साल जिंदगी के जो है उसमें कम मेहनत ज्यादा पैसा, या ना भी करे काम तो भी पैसा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। अर्ली रिटायरमेंट है, डिपेंड करता है। आपने मान लीजिए 40 साल की उम्र में वेस्टीज ज्वाइन किया, 6 7 साल 8 साल खूब मेहनत करी, 48 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए। फुल टाइम पापा, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम रिश्तेदार, फुल टाइम दोस्त। वरना रिटायरमेंट का इंतजार करते रहते हैं लोग कि 60 साल को होऊंगा तो फुल टाइम मैं रिश्तेदार बन पाऊंगा, फुल टाइम पापा बन पाऊंगा, फुल टाइम हस्बैंड बन पाऊंगा। उस टाइम पे फिर बच्चे पार्ट टाइम हो जाते हैं। आप तो फुल टाइम हो जाते हो, बच्चे पार्ट टाइम हो जाते हैं। एग्री विद मी? अगर एग्री हो तो यस कर दो। प्लीज टाइप वाई। ओके। और क्या फायदे हैं इस चीज के? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। आपको मैंने कई सारी फोटोज भेजी होंगी, अभी तो मेरे पे मैं अपनी फोटोज भी भेजता हूँ। बाकी आपने कुलदीप जी की फोटो देखी होगी, संतोष यादव जी की फोटो देखी होगी, आपने मोइन खान जी की फोटो देखी होगी, बहुत सारे लोगों की देखी होगी। जब ये अपने काम में थे, जैसे मोइन खान जी जब सिलाई में थे तो अजीब ही दिखते थे। संतोष यादव जी तो मेरे सगे बड़े भाई हैं, तो मैं तो जानता ही हूँ उनकी पर्सनैलिटी में कितना डेवलपमेंट आया है। कुलदीप जी की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया, हर किसी की, चाहे वो चौहान जी हो, मुकेश पाल हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, गजबे का मतलब पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खाली मैं अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो बदला ही बदला है, लुक तो बदला ही बदला है। बात करने का तरीका, कैसे किससे मिलते हैं, कैसा, हर व्यवहार में जो बदलाव आया है ना, हर चीज में, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक। चैलेंजेस टू मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। देखिए, जब आप वेस्टीज करते हैं तो ये भी एक फायदा है, इसमें चैलेंजेस आते हैं जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे चैलेंजेस आते हैं? मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया था, तब भी आज मैं बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर हूं, 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं। आपके सगे भाई ने आपको इस बिजनेस में आपका सपोर्ट करने से मना कर दिया, ये आपके लिए चैलेंज ही तो था। आपके दोस्त ने मना कर दिया, ये भी चैलेंज था। आपके पास पैसे नहीं थे, बावजूद इसके आपने यहां वहां ट्रैवलिंग करके इस बिजनेस को किया, और लोग आपको 200 रुपए दे करके या 300 रुपए दे करके, 500 रुपए की टिकट लेकर के आपकी सक्सेस जर्नी सुनने आ रहे हैं। यही तो चैलेंज है, और जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अगर चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आपका सेमिनार कैसे होगा, और होगा तो उसमें सुनाओगे क्या? तो चैलेंजेस हैं, ये भी फायदा है कि चैलेंजेस होने चाहिए। नहीं चैलेंजेस होंगे तो फिर बेकार है सब। सहमत है ना मेरी बात से? चैलेंजेस आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। चलो बताओ। ओके। टाइप 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 चैलेंजेस होने चाहिए, नहीं? अच्छा, चैलेंजेस ना हो इसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास। जिसके पास कोई चैलेंज नहीं है, एकदम फ्री, है ना? देखो, अब जैसे हम जिंदा हैं तो सांस लेना क्या है? चैलेंज है, राइट? सहमत हो ना? और अगर चैलेंजेस नहीं चाहिए तो आपको पता है आगे मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी भावनाओं को समझो। कोई चैलेंज नहीं है प्रदीप जी, इसमें आप बात भी कर सकते हो, यस सर। जब तक है ना? इंसान, सांस, जब तक अपने जीवन में कोई तरक्की लेके ना सर, हाँ, तब तक वो लाइफ में कभी कुछ भाई बड़ा नहीं कर जिंदा सकता है, रहना भी बस तो जीवन चैलेंज है जिंदगी ना, ऐसे सांस लेना भी तो चैलेंज है। जी सर। और चैलेंजेस नहीं चाहिए तो जी क्या सर, करना जी चाहिए? जी। चैलेंज, सांस चलिए। लेना। यस सर, यस। तो सांस लेना अगर बंद देखो करना पड़ेगा। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो फिर मजा कैसे है? तो चैलेंजेस को फेस करोगे जी तो सर, लाइफ जी। मजेदार, नहीं फेस करोगे तो लाइफ डेड, खत्म आप। राइट। यस चलिए सर, आगे यस। बढ़ते हैं। और क्या फायदे? होप है वेस्टीज के अंदर, उम्मीद।
आप एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, आप मिस्त्री हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो सकते हैं, आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, एक होप होती है कि मैं अपनी जिंदगी में ऊपर की ये जो चीजें नहीं अचीव कर पाया। अभी आज की मीटिंग में हम गए थे, एक अंकल थे डीटीसी के अंदर, सरकारी डीटीसी के अंदर बस चलाते थे, रिटायरमेंट होने के बाद अब वेस्टीज कर रहे हैं। होप ही तो है कि जो चीज मैं अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके नहीं कर पाया, सरकार की नहीं पा पाया, अब पाऊंगा। होप, उम्मीद, वरना तो कहीं बाकी जगह तो उम्मीद भी खो जाती है। और आगे चलते हैं, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल होता है वेस्टीजियंस का। इन सभी चीजों के लिए मेरे ख्याल से वेस्टीज जरूरी है। ये चीजें, ये फायदे हैं वेस्टीज से मिलने वाले, राइट। अब जाहिर सी बात है, आप वेस्टीज नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे, राइट, है ना प्रदीप जी? अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। कुछ ना कुछ जो तो कि इंसान को करना ही 90% लोग पड़ेगा। करते हैं, 90% लोग जो करते हैं, हम भी उन्हीं में करते हैं। आते हैं, जी है सर, ना, बिल्कुल। करते थे। और 90% लोग क्या करते हैं, या तो नौकरी करेंगे या तो दुकान चलाएंगे। भाई वेस्टीज नहीं करोगे, ये जी सर। सब नहीं चाहिए, मान लीजिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, अर्ली रिटायरमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चैलेंजेस, होप और लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो जॉब करोगे या तो राइट सर। दुकान करोगे। तो इसमें क्या मिलेगा? जी जी। इसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो मिलेगी कंप्रोमाइजिंग लाइफ। टाइम आपका नहीं, राइट पैसे सर। आपके मन से कभी बढ़ेंगे नहीं, छुट्टी आप अपने मन से ले नहीं पाओगे, अपने मन से जी, आप अपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकते, हर चीज में कंप्रोमाइज। अगर मैं सही कह बिल्कुल रहा सर, हूं राइट। तो प्लीज आप यस या वन टाइप करो, और गलत कह रहा हूं तो टू टाइप कर दो। कंप्रोमाइज होता है या नहीं होता है समझौते वाली लाइफ? सर 100% होता है। एक्चुअल देखो, मैं भी 18-20 साल अपनी दुकान चलाई। हर चीज में करना ही जी, पड़ता है सर। है ना। हो सकता है एक टाइप को जी सर। पैसे मतलब कमा ले, लेकिन वो भी पैसा भी उतना नहीं कमा रहे, लेकिन कमा लेते हैं आम आदमी से थोड़ा ऊपर ऊपर वाले। लेकिन फिर भी बहुत सारे कंप्रोमाइज हैं जो करने पड़ते हैं, है ना। तो लाइफ जी खाली पैसा ही कमाना नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है। इंसान की जिंदगी है भाई, यहाँ रिलेशंस होते हैं, वो भी निभाने होते हैं। इसलिए अदर वर्क कुछ भी करोगे ना, उसमें कंप्रोमाइज की लाइफ जीनी पड़ेगी आपको। ठीक, आगे कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। कोई उम्मीद नहीं है कि आप क्रूज पे कभी जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, स्विट्जरलैंड जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, है ना, लंदन वंदन घूम पाओगे कि नहीं घूम पाओगे, कोई होप नहीं। बस एक जिंदगी चल रही है कैसे, घड़ी की तरह, रोज वही टाइम, वो रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। उसके बाद ड्रीमलेस लाइफ होती है, कोई सपने सुपने नहीं, ओनली इच्छा, केवल इच्छा, ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई सपना नहीं। सपने खत्म हो जाते हैं अदर वर्क में, केवल इच्छाएं जिंदा रह जाती हैं। मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अभी अब मैं मुंबई आता हूँ, वो भरे पड़े हैं, वो लटक लटक के एक अंगूठे के कोने पे लटक करके नौकरी करने जा रहे हैं, 20, 25, 50 हजार के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी। इससे बड़ा वेस्टीज में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इतने चैलेंजेस, बस में लटक के जा रहे हैं, बारिश हो रही है, वो पन्नी पहन के लगे पड़े हैं, खड्डे खुड्डे में जहां मर्जी कुदा दो। कम चैलेंजेस है क्या? बहुत चैलेंजेस हैं अदर काम में। आपको, अगर आप दुकानदार हो, कितने दिन दुकान बंद रख लोगे, कुछ आ जाए तो, वो भी तो चैलेंजेस है। सर, कभी कुछ है तो एक कभी कुछ है तो कभी कुछ एक है तो भी कभी दिन कुछ जो है। है ना सर। तो ये भी तो चैलेंज है। तो भैया अदर वर्क में भरपूर चैलेंज है, वेस्टीज में भी चैलेंज है, लेकिन वेस्टीज के चैलेंज आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और उधर के चैलेंज आपकी लाइफ को हेल बना देते हैं। हेल बोले तो प्रदीप जी, अंग्रेजी में हेल को बोलते हैं नर्क। लाइफ वहां भी है, यस मतलब सर, यस। चैलेंजेस वहां भी है। ठीक है, अब जैसे जी मैं जी अपनी बात करूं, जब मैं जी। बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब करता था, तो रात में ड्यूटी करनी जानी पड़ती थी भाई। रात के 1 बजे मेरी गाड़ी आ रही है मुझे लेने, अरे वो कौन सा टाइम होता है काम करने का, लेकिन करना पड़ता था। लाइफ लाइफ बेकार कर दी एकदम।
नरक बना रखा है। सुबह 6 बजे तक लगे पड़े, फिर 2-3 घंटे बाद जब कैब में बैठ के घर आए, 4 घंटे बाद फिर गाड़ी आ गई, फिर चलो। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, राइट। तो अदर काम में चैलेंजेस थे, मैंने एडवांटेज आपको बता दिए क्यों वेस्टीज आपको करना चाहिए, क्यों है वेस्टीज। अदर कोई भी काम करोगे जीव डर डर के करोगे। बॉस ने आज ये बोल दिया, अगर ये नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। डरते सारी जिंदगी, डर डर डर, सिर्फ डर। 10 बजे नहीं पहुंचे तो आधा काट लेंगे, 12 बजे पहुंचे तो पूरा काट लेंगे। सिर्फ डर डर के जीते। कोई त्योहार आ गया तो उस पर डर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है तो डर रहे हैं। डर डर के जिंदगी काटते हैं, फियरफुल लाइफ होती है अदर काम में। नो रिकॉग्निशन, कोई नहीं पहचानता आपको, कोई सम्मान नहीं। आपका बॉस सिर्फ आपको इतना जानता है क्योंकि उसे आपसे काम करवाना है। उसी कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कोई नहीं जानता, और जानते भी होंगे तो उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपना काम निकलवाने के लिए चाहे जो थोड़ी एक आध बार आपको बोल दे, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया ब्रेवो ये वो चैंपियन, चल बेटा अब 2 घंटे एक्स्ट्रा कर तू। थोड़े सच बोलूंगा क्योंकि मैं यहीं से आया हूं भाई, ठीक। इसके अलावा जेलसी वाला कंपटीशन होता है, जेलसी वाला, यानी कि ये बंदा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मैनेजर नहीं बनना चाहिए, या इसका इंसेंटिव नहीं आना चाहिए, या ये मेरे से ज्यादा कैसे आगे बढ़ गया। फिर वहां पे शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स, जेलसी की वजह से। ये ऐसा है, वो वैसा है, सब झेला हुआ है। 14 साल हमने भी नौकरी करी है। जो आपका सगा है ना, वही सगा नहीं है वहां। मैंने पहले ही कहा था भाई, थोड़ा ज्यादा सच बोल दूंगा तो झेल लेना ठीक है, ओके। सेल्फिश एटीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाता है। आप कभी नहीं चाहोगे आपका पक्का दोस्त आपसे पहले मैनेजर बन जाए। जॉब के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बगल में आपका सगा भाई या आपका कोई दोस्त आपकी दुकान से बड़ा खरीदारी कर ले। आप चाहते हो वो तरक्की करे, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। सॉरी, ये सच्चाई बोल दी मैंने। आप अगर मेरे से डिसएग्री हैं तो आप डी लिख सकते हो, और एग्री हैं तो ए लिख सकते हो। देन फिर मैं आगे बढ़ूं। प्लीज टाइप सम। देखो, मैं आपके लीडर जैसी वाली बात कर रहा हूं। अरे अशोक शर्मा जी की तबीयत भी खराब है फिर भी आए हुए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट कमिटमेंट सर, ग्रेट। तो दोस्तों देखो, अदर काम के चैलेंजेस आपको दिख ही गए। अदर काम से क्या मिलता है, 90% लोग जो कर रहे हैं ये मिलता है, वेस्टीज के ये फायदे हैं, ठीक। अब हम समझते हैं सक्सेस मंत्र क्या है वेस्टीज में। सक्सेस मंत्र देखिए, वेस्टीज में जब सक्सेस इतनी बड़ी है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, अर्ली रिटायरमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, होप है, लाइफ स्टाइल है, तो भैया कोई भी जहां पर बड़ी सक्सेस है ना, हमेशा याद रखना बड़ी सक्सेस बिना एजुकेशन के नहीं मिलेगी। सो एजुकेट योर सेल्फ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। इसकी नॉलेज लीजिए, अपग्रेड करते रहिए अपने आप को, एजुकेशन लेते रहिए इस इंडस्ट्री के से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द इवेंट्स, ताकि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमेशा हाई रहे। हाई स्टेट ऑफ माइंड ही आपको रिजल्ट देगा बढ़िया। लो स्टेट ऑफ माइंड आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। ये जो अदर साइड वाला है ना, ये वाली चीजें दे देगा। तो हाई स्टेट ऑफ माइंड के लिए सक्सेस मंत्र क्या है, एजुकेट योर सेल्फ ऑलवेज, एंड हमेशा जैसे ही मौका मिले किसी भी तरीके की इवेंट में घुसने का, तो घुसो, उसमें जाओ जरूर। 1 साल तो कम से कम कोई भी इवेंट मत छोड़ो। फिर आपका माइंड इतना, मतलब इतना हाई हो जाएगा कि फिर सक्सेस से कोई आपको रोक नहीं सकता। पढ़े या पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के हो, गोरे हो, काले हो, नाटे हो, लंबे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। स्टेट ऑफ माइंड इतना हाई हो जाएगा कि आप डेफिनेटली सफल हो जाए, राइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेट 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 वेट, हाँ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस के ऊपर एक सवाल है। क्या सवाल है वो, मैं अभी बताता हूँ वो सवाल क्या है। राइट, वो सवाल है ये, इनमें से
ओके, हु आर यू इन वेस्टीज, ये ऑप्शन है, इनमें से आपको रिप्लाई करना है। चलो रिप्लाई करो, हु आर यू इन वेस्टीज, आप क्या हो वेस्टीज में इनमें से? ओके, ए, वन वन, ओके, 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 विनर, ओ भाई साहब, चैंपियन, एक दो लिख सकते हो आप, मैंने इसीलिए नंबर दिए हुए। ओके, ओके, वन, 5 नंबर, अरे ये 5 नंबर कौन है भाई, रुक जाओ देखने दो मुझे जरा, कृष्णा यादव, 5 नंबर, 5 क्या है, फैमिली पर्सन हो, ओके जी, विनर है भाई हमारे, बाप रे, हमारे वीना मौर्य जी, ओके, 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 विनोद मौर्य चैंपियन, मुर्दैया, दिक्कत यही है भैया, दिक्कत यही है, हम चैंपियन हैं, हम विनर हैं, कोई फैमिली पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई स्टूडेंट है, मैं सीख ही रहा हूं, कोई जीत जीत विनर है, जीतने के लिए यहाँ आया है, या वो विजेता है। अरे मेरे भैया, आप ये लो, आप ना चैंपियन हो, ना विनर हो, ना फॉलोअर हो, ना स्टूडेंट हो, ना फैमिली पर्सन हो, ठीक, और ना ही दोस्त हो, फिर क्या हो? हु आर यू इन्वेस्टीज? अ लीडर हु फॉलोज अ लीडर एक्शन। अगर आपकी सोच ये नहीं है कि आई एम अ लीडर इन्वेस्टीज, यू कांट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते, आप किसी के फॉलोवर बनने नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक, और अगर आप फॉलोवर बनने आए हो तो आप गलत बिजनेस में आ गए। आप एक लीडर हो, और आपको एक लीडर जो सफल है, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह सर हो, चाहे वो संतोष यादव जी हो, चाहे वो कुलदीप सिंह हो, उनके एक्शन फॉलो करने हैं, जिनको करके वो सफल हुए हैं। आप कोई मोटिवेटर, लाइफ कोच, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं हो। वेस्टीज इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। इफ यू आर नॉट अ लीडर, आप सफल नहीं हो सकते, ये गांठ बांध लीजिए आप ये बात। क्या मैं समझा पाया? अगर समझा पाया तो प्लीज टाइप यस। ओके, सो रिमेंबर, व्हाट रिमेंबर, याद रखें, अ लीडर ऑलवेज मस्ट हैव डाउन टू अर्थ एंड हेल्पिंग एटीट्यूड। एक, एक जो लीडर का एटीट्यूड है ना, वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। वो मतलब कोई शासक नहीं है या कोई बॉस नहीं है कि आप ये कर दो, आप ये कर दो। आपका नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जो मदद आप कर सकते हो अपनी अपने एक्शन के साथ, मतलब कहीं आना है, जाना है, जो ट्रेनिंग मीटिंग अपने लोगों के साथ आप कर सकते हो, या जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हो। एक लीडर वो है जो अपने लोगों की मदद करे, और उसके एटीट्यूड में ये झलकना चाहिए, साथ के साथ वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। होता क्या है, समय के साथ ये बिजनेस हमारा ऐसा है कि इसमें 10-20-50 हजार, 1 आध लाख पे इंसान बहुत जल्दी पहुंच जाता है, साल 2 साल में, चाहे वो कैसा भी हो। अब फिर जब वो पहुंच जाता है, तो फिर तो उसका रवैया ही बदल जाता है, उसका एटीट्यूड ही बदल जाता है। अब तुम कौन, अब तो हम ही हम हैं, और जब ये हम ही हम हैं, तो ये जाता भी ऐसे और आता भी फिर ऐसे ही है, ऐसे जाएगा और ऐसे ही आ जाएगा। प्रदीप जी समझ पाए? प्रदीप जी, आलोक जी, विनोद भाई, जिनको मैंने एक्सेस दिया हुआ है, कोई भी? यस सर, मैं बिल्कुल समझ पाया, कभी भी किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ कोई। यस सर, यस सर, यस समझ में पाया, मैं समझ पाया, आ, बिल्कुल समझ पाया सर कि कैसे भी हालात, मतलब जैसे भी हो, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना है, अपने आप को ईगो नहीं करना है। और दूसरों की मदद हमेशा राइट करनी सर। है। एक टाइम होता है कि मीटिंग की जरूरत होती है आपको,
आपको मीटिंग में जाना होता है क्योंकि आपको जरूरत है अपना हाँ माइंड जी, सेट कर रखने बिल्कुल। के लिए। और एक समय ऐसा आएगा तो मीटिंग को आपकी जरूरत होगी, और तभी आप हर मीटिंग में जा पाओगे जब आप डाउन टू अर्थ होंगे। जी भाई सर। जब 10 20 25 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो उस समय आपका माइंड आपको ये बोलेगा, अरे तुम तो बड़े लीडर हो, तुम कहाँ जाओगे। उस समय ये बात याद रखनी है कि आप आए कहां से हो, और आपको किसने बड़ा बनाया, उन लोगों की मदद हमेशा करनी है। ठीक, जब इस बिजनेस में आए थे तब क्या थे और आज क्या है, इसलिए ये लाइन याद रखना। ठीक। और एक बात और कहूंगा, ए लीडर ऑलवेज यस। क्रिएट न्यू लीडर। मैं कोई बाबा नहीं हूं, और या आप भी कोई बाबा नहीं है। आपको फॉलोवर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लीडर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, लायक बनाना है लोगों को कि वो अपने जीवन की रोटी खुद कमा सकें, अपनी अपने जीवन की सक्सेस वो खुद कमा सके, और प्राउड से आपका नाम लें। क्योंकि दुनिया में कई सौ साल तक कोई नहीं रहने वाला, लेकिन आपके कर्म एक लीडर वाले रहेंगे, तो लोगों के विचारों में आप जिंदा रहोगे कई सौ साल तक, कई पीढ़ी तक। सो बी अ लीडर, डोंट बी अ मोटिवेटर, स्पीकर एंड वट एवर जो आप समझ सको। बी अ लीडर। ठीक, आगे बढ़े। अजय भाई, क्या मैं समझा पाया? अजय जी दिल्ली वाले। यस सर, यस सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए आई के? ए आई के क्या है? आप चैट बॉक्स में जवाब लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। व्हाट इज ए आई के? एक्शन इज किंग, एज एक्सपेक्टेड कि ये जवाब हमारे आलोक जी बहुत जल्दी देंगे। राइट, डेफिनेटली इज राइट। एक्शन इज किंग। देखिए, कितनी भी मोटिवेशन हो, कितनी भी एजुकेशन हो, अगर एक्शन ही नहीं है सही डायरेक्शन में, तो भैया कुछ ना होने वाला। ठीक, तो एक्शन लेना है। एक लीडर के एक्शन क्या हो सकते हैं? सो लीडर होने के साथ साथ आपको ये समझना है, व्हाट आर यू वर्किंग इन वेस्टीज। मतलब देखिए, जैसे कोई जॉब करता है, तो जॉब दो तरीके से होती है, या तो पार्ट टाइम या तो फुल टाइम। कभी सुना कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब जॉब कर लूंगा? दुकान भी ऐसी होती है, या तो पार्ट टाइम या तो फुल टाइम। कभी सुना है कि यार जब मन करेगा खोलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? तो कोई भी एक्शन या तो पार्ट टाइमर होता है या तो फुल टाइमर होता है। यही मेरा सवाल है कि आप इन तीनों में से क्या हो? पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो, या स्पेयर टाइमर हो? प्लीज टाइप इन तीनों में से जो भी हो आप हो। स्पेयर टाइमर मतलब कभी कभार जब याद आ जाए, ओहो हो वेस्टीज भी करना है, या सारे काम होने के बाद तब वेस्टीज करना है। नंबर टाइप करो, 1 2 3, इनमें से मुझे पता चल जाएगा। ओके, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पार्ट टाइमर। आलोक जी, आपका नंबर नहीं आया अभी तक? तो सबसे टॉप में हूँ, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही, थैंक बिल्कुल यू सर, सही, थैंक बिल्कुल यू। सही। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं, अगर आप स्पेयर टाइम में वेस्टीज कर रहे हो तो आप कभी सफल नहीं होने वाले वेस्टीज में, जो मैं आपको पहले ही बता दूं जी, कि स्पेयर टाइम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप चमत्कार के भरोसे रहोगे और चमत्कार होगा नहीं। ठीक, अगर आप परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, या तो फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो। कभी कभी वाले में तो नहीं कर पाओगे। अब फुल टाइमर और पार्ट टाइमर के एक्शन क्या है ये समझते हैं। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आप अपना स्केड्यूल ऐसा तैयार करो कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, ये हुआ पार्ट टाइम। ठीक, देखिए नौकरी आप 8 घंटे की करते हो, पर उसका ब्रेक मिला ले तो 9 घंटे की। फुल टाइमर है वो। हाँ, अब पार्ट टाइमर क्या हुआ? आधा, यानी कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अब आप कहोगे 2 घंटे सुबह कैसे? जल्दी उठो, क्यों देर तक सो रहे हो? अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, वेस्टीज में किंग जैसी लाइफ जीनी है भैया,
बेहतरीन लाइफ जीनी है, ग्रेट लाइफ स्टाइल का एग्जाम्पल सेट करना है, तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। अगर आप अपनी नौकरी के बाद अपने घर में घुस रहे हो, तो ना आप पार्ट टाइमर हो, ना आप फुल टाइमर हो, आप स्पेयर टाइमर हो। जिस दिन आप अपनी नौकरी के बाद किसी और के घर में घुसने लग गए, तो समझ लो आप वेस्टीज पार्ट टाइम कर रहे हो। जो हमने किया है वो आपको बता रहे हैं साहब। अगर अचीवमेंट करनी है तो ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक। दूसरा, कम से कम 2 डेमो जरूर दिखाओ दिन भर में, मतलब इन 4 घंटों में 2 डेमो दिखा दो। ठीक। और क्या कर सकते हो, कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करो वीकली सीएनटी के लिए। होती है ना, दिल्ली में भी, मुंबई में भी सीएनटी होती है। मुंबई में जैसे कामोठे में होती है, घाटकोपर में होती है, बोरीवली में होती है। अरे 6 दिन अगर 5-5 इन्विटेशन करोगे तो 30 इन्विटेशन हुए 1 हफ्ते में। ये पार्ट टाइमर के लिए बोल रहा हूं मैं। और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 30 मतलब 30 गुणा 120 लोगों को आपने सीएनटी के लिए इनवाइट किया। ऐसा हो नहीं सकता कि औसत का फॉर्मूला आपके लिए काम ना करे। डेफिनेटली काम करेगा, आपकी टीम बढ़ेगी। लेकिन इसको आप एज ए पार्ट टाइमर करें तब। वो क्या रहा है, स्पेयर टाइमर है, संडे के दिन ही याद आता है अच्छा सीएनटी में भी जाना है और लोगों को बुलाना है, तो नहीं हो पाएगा। राइट। एटलीस्ट 5। इसके अलावा डेली लिसन, वॉच, या तो सुने या तो देखें, ऑडियो या फिर वीडियो। किसकी? सक्सेसफुल लीडर की। वेस्टीज में जो सक्सेसफुल लीडर है वो कोई भी हो सकता है। ठीक। अपनी एलओएस में आ सकता है, लेकिन इस बात को देखो, मैं तो गर्व से बोलता हूं, मैं वर्ल्ड की एलओएस में ना, जो सबसे बेस्ट एलओएस है ना, वो हमारी है। तो हमने कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी हमारे पास, बेस्ट लीडरशिप हमारे पास, तो हमने कुछ और देखने की जरूरत क्या है? भरे पड़े हमारी 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 हमारे ग्रॉस में इतने भरे पड़े, हमें उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलेगी, तो हम और देखने की क्या देखने जाएं? तो अगर आप पार्ट टाइमर हो तो ये 4 काम कम से कम आपको रोज करने हैं। अगर आप समझ पाए तो कृपया करके यस लिख दो, यस। कुछ लोगों ने जवाब दिया, थैंक यू। ओके, अगर आप फुल टाइमर हो, आलोक भाई आपके लिए एंड विनोद भाई आपके लिए जो फुल टाइमर है, सबसे पहले 10 बजे किसी भी हालत में अपना घर छोड़ दो। अगर आप नौकरी में होते तो भी तो आपको एक टाइम पे अपने घर से बाहर ही निकलना पड़ता ना, सारे काम छोड़ के। तो अपने घर छोड़ के जाना कहाँ है? ठीक। 3 होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए, या फिर 10 पर्सनल मीटिंग अगर आप फुल टाइमर हो तो। आलोक जी समझ में आ रहा है? आप माइक को ऑन कीजिए। 100% सर, सही समझ। यस। कम से कम 3 होम मीटिंग करनी ही करनी है। ओके। ठीक। 10 यस सर। पर्सनल मीटिंग, या फिर अगर आपकी पर्सनल मीटिंग नहीं है, होम मीटिंग भी नहीं है, हो सकता है कोई दिन ऐसा आए, सो स्पेंड टाइम इन वेस्टीज ब्रांच। भाई घाटकोपर और बोरीवली कब जाते हो आप, बताओ मुझे। हफ्ते में कौन से दिन जाते हो? सर लास्ट वीक गया था सर, मैं इस बार नहीं गया, अभी कल जा रहा हूँ मैं। कल जा रहा हूँ, काम भी आता है। आपका दिन पता होना चाहिए आपकी पूरी टीम को। फॉर एग्जाम्पल, ओके। बुधवार को 4 बजे से लेके 8 बजे तक या 7 बजे तक, जब तक ऑफिस खुला रहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आलोक जी घाटकोपर में पाए जाते हैं। ओके। शनिवार को इतने बजे से इतने बजे तक बोरीवली में पाए जाते हैं। ओके आप सर। फुल टाइमर हो सर, आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती। राइट राइट। राइट। यस। राइट। ब्रांच में जब इंसान बैठता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ काम सूझता ही है। कुछ यस सर। भाई अलग अलग तरह के लोग आएंगे, आप उनकी एक्टिविटीज देखोगे, आपको वो देखेंगे, देन इस तरीके से बिजनेस होता है। घर में रह के बिजनेस नहीं होगा। आप घर राइट। में लक्ष्मी बाहर, लक्ष्मी बोले तो सक्सेस, हाँ जी सर, लेकिन और सर एक आप बात बताता बाहर, हूँ, मैं घर पे, सर सक्सेस आपके सुनिए, घर में। मैं हाँ सर घर सर, पे रहता भी नहीं हूँ मैं। हाँ जी सर, मुझे घर पे रहना पसंद नहीं इस है तरीके सर। से रहना है, घर से बाहर यस भी सर। रहना है, तो ये होना चाहिए। घर से यस बाहर सर। हो तो आपने किया क्या? 3 होम मीटिंग, पर्सनल यस। मीटिंग, या फिर टाइम घर से बाहर कहाँ समय बीत रहा है? राइट सर। राइट। ब्रांच में जरूर बीतना बीतना चाहिए। हफ्ते यस सर। में 2 बार कम से कम ब्रांच विजिट होनी चाहिए, अगर बड़ी ओके सक्सेस सर, चाहिए डन तो। डन डन राइट। डन डन सर। राइट सर।
आपके जरिए मैंने पूरी लीडरशिप को ये समझाने की बात करी है, ना केवल थैंक यू। मुंबई वाले, दिल्ली वाले भी समझ लें कि भैया लाजपत नगर, जनकपुरी, गाजियाबाद की ब्रांच में समय बिताओ, टाइम निकालो। राइट, ओके। तीसरा काम, तीन फुल टाइमर हो, कम से कम 3 डेमो जरूर दिखाओ। डेमो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट मूव होने के चांसेस है। यस इसके सर। अलावा 200 पीबी का टारगेट लो अगर आप फुल टाइमर हो तो, पर डे विद टीम। ओके। बिना 200 पीवी किए पूरी टीम के साथ आपने घर वापस नहीं आना। अब वो चाहे रिटेलिंग से हो चाहे रीपरचेज से हो, पर डे 200 पीवी का टारगेट। उस वाले ग्रुप को छोड़ के आलोक जी, यस। जिसमें आपसे बड़ा वाला लेबल किसी का है या आपके इक्विवेलेंट का Right. लेबल है, यानी कि वो जो चीजें हो रही है, ओके सर। उस ग्रुप को छोड़ के डेली 200 पीवी। श्योर सर, श्योर। डन। यस, डन सर। ओके। पार्टिसिपेशन इन वीकली सीएनटी विद न्यू गेस्ट एंड एग्जिस्टिंग टीम। जो फुल टाइमर हैं वीकली सीएनटी में, उन्हें ये नहीं कि सीएनटी का टाइम है जी मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं। अरे किसको प्लान दिखाने जा रहा है भाई? जब सीएनटी हो रही है तो प्लान दिखाने क्यों जा रहा है? सीएनटी में आना है। राइट। पूरे हफ्ते प्लान दिखाओ ना, खूब इनवाइट करो, लेकिन जब सीएनटी है तो सीएनटी में आना है। कोई प्लान प्लून दिखाने नहीं जाना, सीएनटी राइट। में आना है विद न्यू गेस्ट। सीएनटी का टाइम आपको पता होता है, प्लेस आपको पता होता है। आई होप कि मैं फुल टाइमर और पार्ट टाइमर का काम समझा पाया। यस सर। आपकी जिंदगी राजा की तरह बीतेगी अगर आपने ये एक्शन ले लिए तो। स्पेयर टाइमर पे आज ही कट मार दो। मेहनत तो है ही भाई, अगर आप बाकी की लाइफ मजेदार बनानी है तो 2-3 साल की तो मेहनत तो है ही। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। राइट। आगे बढ़ते हुए, ये क्या हो रहा है चलो समझाओ। आपको पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो। अपने फ्यूचर से हाथ मिला रहे हैं सर। फ्यूचर से हाथ मिला रहे हैं, टाइप कर सकते हो आप। ओके, शशिकांत जी टाइप कर दो क्या समझ में आ रहा है पिक्चर देख के। विनोद भाई टाइप कर दो क्या समझ में आ रहा है। बाकी लोग भी, अवनीश है इसमें, हेमा जी हैं, आलोक जी हैं, रीना मौर्य जी हैं, सर जी गुड मॉर्निंग। सारे लोग हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी ऐसा बनना चाहता है, वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अच्छा शशिकांत जी बात कर रहे हैं, ओके 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 ओके। ये क्या कर रहा है वैसे शीशे में देख के? ये पता है क्या कर रहा है? ये देखो ये कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है सेल्फ कमिटमेंट। यस यस अगर यस ये यस। नहीं तो कुछ नहीं। अपने आप को देखना, सेल्फ मोटिवेटेड, ग्रेट यार ग्रेट। ये संध्या ठाकुर जी, जोरदार तालियां, ग्रेट। ये है इसका सेल्फ कमिटमेंट। आप एज ए लीडर, आपके सेल्फ कमिटमेंट क्या होने चाहिए? आपके खुद से, आप देखो, ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू पे चलता है, मतलब जैसा आप करते हो वैसे आपके लोग करते हैं। तो आपका खुद का कमिटमेंट क्या होना चाहिए? आइए समझते हैं। सेल्फ रिक्वायर्ड पीबी। देखिए हमारे बिजनेस में हम जिस भी लेवल पे हैं, कुछ रिक्वायर्ड पीबी होते हैं। 100% हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट यूजर बनना है। मैं 100 पीबी की बात नहीं कर रहा, 100% प्रोडक्ट यूजर, क्योंकि हम बिजनेस में हैं। 100% अगर हम प्रोडक्ट यूजर हैं तो 6 तारीख तक हमारी अपनी खरीदारी हो जानी चाहिए। 6 तारीख तक हो जानी चाहिए, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आप पे किसी के आगे आपको नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे आगे, ना कंपनी के आगे, ना किसी और के आगे। ये आपका कमिटमेंट आपके अंदर है तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। 6 तारीख तक आपकी आईडी पर पीवी जरूर दिखने चाहिए। जो आपकी जरूरत का सामान है ले लीजिए, एटलीस्ट इतना तो जरूर ले लीजिए जो आपकी रिक्वायर्ड पीवी है, यानी कि जो जिनसे पे आउट आता है, जिनसे आप जो आप दिखा सको अपनी डाउनलाइन को एटलीस्ट कि देखो जी मैं कमिटेड लीडर हूं एक। राइट। नेवर एवर स्किप योर लेवल।
भाई एक बार आप ब्रॉन्ज बन गए, एक बार आप सिल्वर बन गए, सदियों से वही बने पड़े हो। साइड मेंटेन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई एक्शन की स्केड्यूलिंग नहीं है। और अगर आप अपना लेवल स्किप कर रहे हो तो आप यही मैसेज अपनी डाउनलाइन को दे रहे हो कि एक बार आप बस किसी तरीके से ये बन जाओ, फिर उसके बाद नहीं भी होगा तो कोई बात ही नहीं है। डोंट डू दिस, नेवर एवर स्किप योर लेवल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। किसी भी महीने के पहले दिन से अगर आप काम करोगे, स्केड्यूलिंग के साथ मेहनत करोगे, तो मैं गारंटी कर रहा हूं आपका लेवल कभी स्किप नहीं होगा। वादा करो मेरे साथ, लिखो एक कि वादा है कि लेवल नहीं स्किप होगा। ठीक, लिखो एक, जो लोग वादा कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, नॉट अटेंडिंग ओनली। पार्टिसिपेशन, सीएनटी में जाते जाते 6 महीने हो गए, ना प्रोफाइल कर पा रहे हो, ना प्रोडक्ट बता रहे हो, ना मार्केटिंग प्लान बता रहे हो, खाली जाके ताली बजा के वापस आ जा रहे हो। नहीं, पार्टिसिपेट करना है आपको। देखिए, उसी का बिजनेस बड़ा है जो स्टेज पे खड़ा है, बाकी तो सारा सबका बिजनेस ऐसे ही पड़ा है। बी पार्टिसिपेट, भैया पार्टिसिपेट करना है। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, एमओसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, हमारे कितने प्रोग्राम होते हैं, सीएनटी होती है, सक्सेस सेमिनार होते हैं, एलडीपीज होती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, इनमें पार्टिसिपेट करो। हमेशा खाली ऑडियंस बन के मत बैठे रहो, आपको पार्टिसिपेशन करना है। टारगेट ले लो, 2 महीने बाद करूंगा, 3 महीने बाद करूंगा, 4 महीने बाद करूंगा, लेकिन हमेशा अटेंड ही मत करते रहो। आई होप के समझा पाया हूँ, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। एक्सप्लोर डेली वर्किंग स्टाइल इन टीम। भाई पर डे जैसे आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी टीम ही को नहीं पता तो फिर वो कैसे करेगी? मैंने कहा ना, मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है ये। आप कितनी ट्रैवलिंग करते हो, कि कौन सी किताबें पढ़ते हो, क्या आपका माइंड सेट है, ये एक्सप्लोर होना चाहिए। राइट, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। ये ऊपर की जितनी भी चीजें मैंने बताई, इन सब में सबसे बेस्ट लाइन यही है कि भैया लीडर लीड बाय एग्जांपल। जो काम अपनी टीम से करवाना चाहता है वो उसे पहले खुद करेगा तो डेफिनेटली वो टीम वही काम करेगी, और वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ेगा। टीम के लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि लीडर लीड बाय एग्जांपल, यानी कि डुप्लीकेबल होगी चीजें एंड आप ग्रो कर जाएंगे। राइट, मिशन क्या है? मेरा मिशन है ये, मैं अपनी मिशन की बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ स्टार क्रूज टूर करना है। अगर इसको एक पर्टिकुलर गोल की बात बताऊं तो मैं अपनी, जो मेरा बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप को छोड़ के 50 का टारगेट तो मेरा है कि मुझे 50 लोगों को कम से कम ये माइंडसेट देना है, उनको पूरा मैप बना के देना है, उनके साथ मेहनत करनी है, और मुझे 50 लोगों के साथ स्टार क्रूज पे जब चलना ही चलना है। देखो, मैंने 500 नहीं लिखा, मैंने 50 ही लिखे हैं, और ये हो सकता है। सिल्वर डायरेक्टर लेवल एलओबी के साथ अगर 2 बार भी क्वालिफाई हो गया तो आपका टिकट कट गया स्टार क्रूज का। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि स्टार क्रूज आपकी लाइफ का, आपके लिए, ये समझ लीजिए, उन लोगों के लिए ये जवाब होगा जो ये कहते थे तेरे से नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये उनके लिए जवाब होगा। ये स्टार क्रूज आपकी मेहनत का मतलब, ये एक बहुत ही करारा जवाब होगा उन लोगों के लिए। राइट, और इसके लिए मैं आपके साथ हूं दोस्तों। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब सोच के देखो यार, अभी जो भी उम्र है, जो भी टाइम है, अब नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे? भैया जिंदगी जो है मौके कम धोखे ज्यादा देती है। कब किसका पत्ता कट जाए किसी को भी नहीं पता। अब नहीं मेहनत तो फिर कब? बताओ 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 बताओ, लिखो लिखो, अब नहीं तो कब? अब है तो ए, बाद में है तो बी। राइट, लाइफ में समय ही एक ऐसी चीज है जो एक बार खर्च हो गया ना तो वापस नहीं आएगा। पैसा तो फिर भी कमा लिया जाएगा, इसीलिए टाइम पे मेहनत कर लोगे
तो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे, और नहीं मेहनत कर पाए तो भी एग्जाम्पल बनोगे। यही मत करना बस। दूसरा, आप नहीं तो फिर कौन? अरे आप नहीं चलोगे मेरे साथ स्टार क्रूज पे तो कौन फिर? आप क्राउन नहीं तो फिर कौन? आप लाख की इनकम वाले नहीं तो फिर कौन? डेफिनेटली यू। और वेस्टीज से नहीं तो फिर किससे मिलेगी सफलता? इतनी सारी चीजें बताए, इतने एडवांटेज बताए, अगर वेस्टीज से नहीं तो फिर बाकी कहां से मिलने वाली है? राइट। मेरी भावनाओं को समझते हुए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे के बिजनेस के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, टुगेदर वी आर द बेस्ट, वी आर अ टीम। हमने पिछले महीने भी बहुत अच्छा किया और इस महीने भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब हम चलेंगे कंपनी के जो ऑफर्स है, जो सितंबर महीने के ऑफर आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो ऑफर क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तब तक अगर आप मेरे लिए कुछ लिखना चाहते हैं, अच्छा बुरा जो आपको मैं समझा पाया, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद, आपने सुना। बाकी आप जैसा चाहें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ठीक, ओके। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। आप डबल क्लिक करके अपनी स्क्रीन पे ये फोटो बड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट इनवॉइस ऑफर की। फर्स्ट इनवॉइस ऑफर ये कहता है कि अगर आपने कोई ज्वाइनिंग कराई और उस ज्वाइनिंग पर पहला इनवॉइस अगर 2150 का हुआ, तो कंपनी की तरफ से एक एश्योर शैम्पू केराटिन वाला या फिर एक अल्ट्रा स्क्रब आप ₹1 में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछले महीने वेल्थ पैक लिया न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर, तो उस पे क्या था, डीओ फ्री था पिछले महीने, तो 4 डीओ मिल गए। इसी तरीके से अगर वेल्थ पैक, क्योंकि एक्सटेंड हो गया है, आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, नवंबर तक वेल्थ पैक एक्सटेंड हो चुका है। ठीक, नवंबर तक वेल्थ पैक एक्सटेंड हो चुका है। ओके, तो ये आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे मिलेगा अगर 2150 का हुआ। और ये कब तक वैलिड है? टिल मंथ एंड तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक ये वैलिड है, जब तक मंथ क्लोज नहीं हो जाएगा। राइट, आई होप समझा पाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मंथली रीपर्चेज स्कीम, रीपर्चेज ऑफर, जो कि 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मान्य होती है हर महीने में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर अगर 1000 रुपए की खरीदारी करता है, कुछ भी अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लेते हुए, तो उसको एक पॉकेट डीओ, इसमें 2 फ्रेग्रेंस है, एक कैप्टिव है और दूसरा करिश्मा है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक वो ले सकता है। 1000 रुपए की खरीदारी पर ये ₹1 में मिलता है। उसके बाद 1800 रुपए की खरीदारी पर आप एक पेस्ट या फिर एक अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट अपना आता है कपड़े धोने वाला, बहुत ही बेहतरीन, या फिर गैनो पेस्ट, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं ₹1 में। 2700 रुपए की रीपर्चेज पे आप SPF 30 या फिर आप ले सकते हैं वेस्टीज कैल्शियम महज ₹1 में। और 4000 रुपए की खरीदारी पर, रीपर्चेज पर आपको एक नीम ₹1 में मिलेगी। 4000 रुपए की खरीदारी पर या उससे अधिक की खरीदारी पर वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें एग्री नैनो वाला जो एग्री 82 है वो 300 ml आपको 100 ml के 3 पैकेट ₹1 में मिल जाएंगे। 6750 रुपए की खरीदारी पर आपको एग्री ह्यूमिक या फिर एग्री 82 500 ml वाला ₹1 में आप ले सकते हैं। याद रहे ये ऑफर 18 तारीख तक है और
ये जितने भी हमारे वेल्थ पैक हैं, अगर आप रीपरचेज के थ्रू मिल रहे हैं तो ये ऑफर आपको उस पर भी मिलेंगे। सपोज आप अगर 8,880 वाला वेल्थ पैक लेते हो, तो इनमें से आप जो भी है, जैसे मतलब 8 पॉकेट डीओ ले सकते हो, या इसी तरीके से पेस्ट आ जाएंगे 4-5 कुछ भी बनेंगे, या फिर SPF 30 क्रीम बन जाएंगी, या फिर आपको 2 नीम मिल सकती है, इनमें से मतलब कुछ भी, लेकिन वैलिड टिल 18th, आफ्टर दैट नॉट वैलिड। राइट, आई होप के समझा पाया। अगर समझा पाया तो 1 लिख दो जी, हाँ समझ में आ गया। रीपरचेज ऑफर 18 तारीख तक होता है, ताकि आप अपनी लिस्ट बना करके मैक्सिमम लोगों को रीपरचेज में इन्वॉल्व करा सके। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑफर वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट। हाँ जी बिल्कुल, वेट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? वी स्लिम टी है, ठीक है, और वी स्लिम कैप्सूल हैं, वी स्लिम के शेक हैं, ये सारी चीजें, इनमें से इन कैटेगरी में से वेट मैनेजमेंट की, और वो एनर्जी ड्रिंक भी आया हुआ है, इन कैटेगरी में से अगर हम 12,000 या उससे अधिक के प्रोडक्ट लेते हैं, इस लिस्ट में जो दिया भी हुआ है लिस्ट में, तो आपको 1 रुपए में एक वी स्लिम शेक खीर वाला फ्लेवर मिलेगा जी। ठीक है, वैलिड कब तक है जी? ये 20 सितंबर तक वैलिड है। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है, यानी कि पुरानी पैकिंग के ये प्रोडक्ट हैं, इनके दाम घटाए गए हैं पर पीवी पूरे मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, फाइबर 200 ग्राम का 850 रुपए का था, अब 680 रुपए का मिलेगा, लेकिन पीवी 850 रुपए वाले मिलेंगे। ये कब मिलेगा? अगर ये स्टोर पे अवेलेबल है तो, अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं मिलेगा। वेस्टीज वी स्लिम शेक 500 ग्राम पाउच वाला जो है, जो कि 1495 का था, 1196 का मिलेगा, यानी कि 20% डिस्काउंट है। इसी तरीके से वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है 200 ग्राम वाला, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है 500 ग्राम वाला, इनवीगो न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर है, वेनिला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है और चॉकलेट फ्लेवर है, 500 ग्राम वाला है और 200 ग्राम वाले। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर एक है 450 ग्राम वाला, राइट। ये भी मतलब इसका भी दाम कम हुआ है, ये 1995 का था, जो कि 1596 मिल जाएगा। इनिवा प्रोटीन शेक ये है कितने का जी? 30 ग्राम का। अच्छा, ये चॉकलेट है, ठीक, जो 55 रुपए की थी 44 रुपए की मिलेगी। और एश्योर नेचुरल जो मिसलेयर वाटर है, ये आपको मिलेगा 188 रुपए में। राइट, तो ये कब तक वैलिड है? ये मंथ स्टॉक रहने तक वैलिड है, मंथ एंड के स्टॉक रहने तक। राइट, खत्म। ओके, यहां से मैंने शुरू किया था। इसमें जो है कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बता देता हूं मैं जी। जैसा आपकी ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी नए लोग भी आए होंगे तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ 2 तरीके की कंसिस्टेंसी चलती है, यानी कि लगातार खरीदारी के फायदे, जिसमें है 60 पीबी की खरीदारी। अगर आप 4 महीने लगातार करते हैं तो 5वें महीने आपको 1250 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं फ्री में, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। प्रोडक्ट के नाम आपके दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप हर 4 महीने बाद 5वें महीने में अवेल कर सकते हैं। दूसरा होता है 100 पीबी कंसिस्टेंसी ऑफर, जो 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में चलता है, 60 पीबी वाला भी और 100 पीबी वाला भी। इसमें आपको हर 5वें महीने में, 4 महीने बाद 5वें महीने आपको 2515 रुपए का प्रोडक्ट आपकी मर्जी का फ्री मिलता है। राइट, इसके बाद 100 पीबी जिन्होंने कंसिस्टेंसी करी है, अगर वो 15 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में 20 पीबी से ऊपर की खरीदारी करते हैं, तो उनको पर पीवी 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 2515 में वो एड ऑन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 30-30 पीवी 4 महीने लगातार किए, तो आपको 120 गुणा 4 यानी कि 12 चौक 48, 480 पीवी रुपए का वाउचर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसे आप अपनी मर्जी से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही शानदार स्कीम आई हुई है भाई, मैं तो 2 लेने वाला हूं, ये 2 लूंगा। ठीक है, आज ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से आज नहीं ले पाया, लेकिन कल पक्का ले लूंगा इसको। ये क्या है जी? ये मतलब इसको बोलते हैं कैश रोल, यानी कि इसमें रोटी गर्म रहती है लंबे समय तक। तो ये कितने में है जी? ये 2500 रुपए की खरीदारी में है, लेकिन इसका जो ब्रांड है, जो कैटेगरी है, वो है मिस्टेल ऑफ मिलेन, वेलिनो और स्किन फॉर्मूला 9।
इन तीनों कैटेगरी की जरूरत हर घर में है। 2500 रुपए का सामान खरीदने पर ये जो 3000 का कैश रोल है वो 1 रुपए में मिलेगा जी। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाएं, इससे पहले कि ये कैश रोल खत्म हो जाए, क्योंकि ऑफर तो मंथ एंड तक है, पर ये अगर खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा फिर। ठीक, सो ये थे हमारे शानदार ऑफर आपको वेल्दी बनाने के लिए। ना केवल इन ऑफर्स को ध्यान में रखें, बल्कि इनका इस्तेमाल करके अपनी टीम में एक एग्जाम्पल सेट करें कि ये ऑफर आप ले चुके हैं, राइट। और क्योंकि मंथ की शुरुआत है तो मैं जरूर कुछ क्वेरीज लेना चाहूंगा, अगर हैं मंथ से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आप जरूर हैंड रेज करके वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड बाकी तो थैंक यू सो मच, राइट। जी मैं वेट कर रहा हूं, अजय भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आपके पास तो एक्सेस है। सर मैं तो पहले जी से अजय जी। हैंड रेस था मेरा तो सर, शुरू से ही हैंड अच्छा, रेस था मेरा तो सर। ऑल राइट, ओके। अगर अभी कोई क्वेरी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अब ये आखिरी है, ये तो शुरुआत है अभी। जब भी आपको लगे कि ये क्वेरी है, इसकी वजह से मेरा बिजनेस रुक रहा है या मेरी ग्रोथ रुक रही है, एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल को मैं ये नहीं कहूंगा कि एनी टाइम, थोड़ा मेरे को जल्दी सोने की आदत है, मैं 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ, तो कृपया एनी टाइम तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपका मैसेज आया रहेगा, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, आपको कांटेक्ट जरूर करूंगा, राइट। मीटिंग में रहता हूं तो फोन फ्लाइट मोड पे रहता है, ठीक। तो उस दौरान भी आपको जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा मैं जरूर आपको कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी सफलता है भाई। 50 लोगों को लेके चलना है टूर पे, स्टार क्रूज पे, मजा बहुत आता है, इसलिए लोग ज्यादा होंगे तो बहुत मजे लेने वाला हूं मैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं सबको एक्सेस दे देता हूँ, हम एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, और पूरे महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली आप अपना लेवल अचीव करने वाले हैं, अपना गोल अचीव करने वाले हैं। एंड ये लीजिए जी अभी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सभी सर। का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। से टुगेदर वी आर द बेस्ट, और सितंबर महीने में बिजनेस हम करने वाले हैं डबल ट्रिपल। यस Thank you, सर। sir. थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir.